अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। महाराष्ट्र की राजनीति फिर एक बार करवट लेती हुई दिख रही है। क्या अजीत पवार किंग मेकर की भूमिका में बनेंगे? क्या इस तरह के जो अभी दिखाई दे रही है तस्वीर, उससे उद्धव ठाकरे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाएंगे और अजीत पवार की जरूरत दोनों ही दलों को पड़ेगी और अजीत पवार सीएम की रेस में बन जाएंगे? क्या चाचा शरद पवार की तरह अजीत पवार भी एक घुटे हुए राजनीतिक के तौर पर सामने आएंगे? नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला राजनीतिक विश्लेषण में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली बार हमने बताया था कि किस तरह अजीत पवार एनडीए गठबंधन से अलग होते नजर आ रहे हैं और वह क्यों एकला चलोरे की धुन पर दिखाई दे रहे हैं। वे लगातार हिंदुत्व के नारे से अलग होते जा रहे हैं। वे प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा में भी नहीं जा रहे थे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आज की रिपोर्ट में हम इसकी पड़ताल करेंगे कि अजीत पवार का भविष्य क्या दिखाई देता है। वैसे देखा जाए तो अजीत पवार कोई बड़े विजेता के तौर पर नहीं दिखते हैं, लेकिन जो जमीनी रिपोर्ट महाराष्ट्र से पॉलिटिक्स वाला की है उसके अनुसार दोनों ही दल यानी महायुति भारतीय जनता पार्टी वाला और महाविकास अघाड़ी कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। दोनों ही गठबंधन बहुमत से 10-15 सीट इधर उधर रह सकते हैं। ऐसे में अजीत पवार क्या किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं? क्या वे अपने चाचा शरद पवार की तरह फिर तोड़फोड़ करेंगे? आपको पता है कि महाराष्ट्र में इस समय पहली बार 6 बड़े दल चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एनसीपी से टूटकर अलग हुई, अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी। इसके अलावा शिवसेना उद्धव और शिवसेना से टूटकर अलग बनी एकनाथ शिंदे की शिवसेना। अब इन सब 6 पार्टियों के चुनाव के बावजूद महाराष्ट्र में इस वक्त जो गठबंधन दिखाई दे रहे हैं वे कमजोर दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर सीटों की तोड़फोड़ भी दिखाई दे रही है। अभी इस वक्त की जो ताजा जानकारी है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये दिखाई देता है कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग के बाद जो सीन दिखाई देता है उससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर दोनों ही गठबंधन को बहुमत नहीं मिल रहा है। जहां एनडीए गठबंधन यानी महायुति बीजेपी वाला जो गठबंधन है उसको 120 से 140 सीट मिलती दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस का महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो है उसको जरूर 125 से 145 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जो बिल्कुल बहुमत के करीब है। थोड़ा भी हेरफेर इसको हिला सकता है। अब समझते हैं, महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं, जिनमें से बहुमत के लिए किसी भी गठबंधन को 145 सीट की जरूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही 145 सीट से ऊपर नहीं जा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी थोड़ा आगे जरूर है, लेकिन वो भी 145 पर जाकर रुकता सा दिखाई दे रहा है। हम तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट की बात भी करें तो महाराष्ट्र में बहुत तस्वीर साफ नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक संदीप सोनवलकर का अनुमान यह कहता है कि सीटों के बाद काफी सारी गड़बड़ें हो सकती है। दैनिक भास्कर जो देश का सबसे बड़ा हिंदी का मीडिया समूह है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस थोड़ा सा आगे है, लेकिन दोनों के बीच कोई बहुत अंतर नहीं दिखाई देता है। यदि दैनिक भास्कर को छोड़ भी दे तो इस पूरे गठबंधन की उठापटक जो दिखाई दे रही है, जिसमें कि हम अगर अजीत पवार को ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि अजीत पवार फिर से कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। वे किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं और जैसी कि उनकी आदत है, वे अगर 15-20 सीटें भी जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर वे मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी करेंगे या बड़ा चंक मांगेंगे। और लगता है कि इसीलिए वे भारतीय जनता पार्टी से भी दूरी बना रहे हैं और अकेले चुनाव लड़ रहा हूं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूरे विधानसभा के गणित को समझते हैं। चूंकि 148 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और वो 80 से 85-90 सीटों पर मजबूत दिख रही है। 2019 में भाजपा ने 105 सीटें जीती थी और उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे जो है वो 30 से 35 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, जबकि अजीत गुट 15 से 20 सीट पर आगे दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से जो गणित बन रहा है उसमें इस महायुति को 120 से 140 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं महाविकास अघाड़ी की। इसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस दिखाई दे रही है। लोकसभा में भी कांग्रेस ने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पर कांग्रेस को 52 से 65 सीटें मिलती हुई दिख रही है,
शरद पवार की एनसीपी को 50 से 55 सीटें मिलती हुई दिख रही है। शिवसेना उद्धव, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उसे सहानुभूति के वोट मिलेंगे, वो यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रही है, नंबर 3 पर दिखाई दे रही है। उसे 30 से 35 सीटें मिल सकती है। महाविकास आघाड़ी को इस हिसाब से 130 से 145 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अजीत पवार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। यदि एनडीए गठबंधन केवल, यानी कि भाजपा का जो गठबंधन है वो इस हिसाब से देखें तो 130 से 140 सीट पर सिमट जाएगा, और इसमें अजीत पवार की 15 सीटें कम कर दें तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन केवल 120 से 125 सीट पर सिमट जाएगा। वैसे में अजीत पवार किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। यही स्थिति कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी गठबंधन की भी है। वो बिल्कुल 145 सीट पर जाकर रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 135 से 145। ऐसे में महाविकास आघाड़ी के 135 से 145 सीट का जो गणित है, उसमें अगर थोड़ी भी सीट कम ज्यादा होती है तो अजीत पवार किंग मेकर के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में और छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो करीब 15 सीटें जीतती हुई दिखाई देती है। जो योगी आदित्यनाथ का नारा है, बटेंगे तो कटेंगे नारे की वजह से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, और जिसका फायदा महाविकास आघाड़ी को सीधा सीधा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनसीपी अजीत भी इसी ध्रुवीकरण के से बाहर होकर मुस्लिम वोट पाने की कोशिश में है। देखना होगा कि अजीत पवार किस तरह से किंग मेकर बनते हैं, और उद्धव ठाकरे, एक और संभावना यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर अजीत पवार महाविकास आघाड़ी के साथ जाते हैं तो उद्धव ठाकरे बहुत संभव है कि फिर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला ले। यहाँ पर बहुत बड़ा हेरफेर देखने को मिलेगा। 20 तारीख तक वोटिंग का इंतजार कीजिए। वोटिंग ट्रेंड के बाद हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन याद रखिए 23 तारीख को पल पल काउंटिंग में बहुत जोरदार नतीजे आने वाले हैं, जिसमें कि उद्धव ठाकरे वापस भाजपा में जा सकते हैं और अजीत पवार वापस कांग्रेस में लौट सकते हैं। गठबंधन में फिर एक तोड़फोड़ होने की बेहद संभावना दिखाई यहाँ पर दे रही है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर आपसे किसी नए विषय के साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश में राजनीतिक पत्रकारिता की समझ रखते हैं और राजनीतिक पत्रकार बनना चाहते हैं तो आप हमारे इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमें राजनीतिक विश्लेषकों की आवश्यकता है जो जिला स्तर से हमें राजनीतिक खबरें भेज सके।